नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो सिर्फ हमारे शरीर का एक हिस्सा नहीं बल्कि हमारे पूरे वजूद का सेंटर है। ये हमारे अंदर का ब्रह्मांड है, मानव मस्तिष्क। आइए इसकी इस अविश्वसनीय दुनिया में एक छोटा सा सफर करते हैं। इसे समझने के लिए शायद सबसे अच्छी शुरुआत एक वाक्य से होती है, प्रकृति की एक उत्कृष्ट रचना। ये शब्द मानव मस्तिष्क के बारे में बिल्कुल सही बैठते हैं। ये सिर्फ कोई अंग नहीं है, ये तो वो जादू है जो हमारी पूरी हकीकत, हमारी पूरी दुनिया को बनाता है। सोचिए, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारा पूरा व्यक्तित्व, हमारी चेतना, ये सब कहाँ से आता है? इसी जैविक संरचना से। ये वो जगह है जहां बायोलॉजी की ठोस दुनिया हमारे अनुभवों की अनदेखी दुनिया से मिलती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे होता है? कैसे एक मांस का टुकड़ा, एक भौतिक अंग, हमारे सारे अनुभव, हमारी पूरी गैर भौतिक दुनिया को बनाता है? चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसके पुर्जों को देखते हैं, मतलब इसके हार्डवेयर को समझना होगा। आखिर ये कमाल की मशीन बनी किस चीज से है? और इसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई है तंत्रिका कोशा, या जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। यही वो सेल्स हैं जो हमारे दिमाग में सारी जानकारी इधर से उधर ले जाते हैं, और यही दिमाग की बनावट और कामकाज की बुनियाद हैं। और इनकी संख्या कितनी है, ये आंकड़ा सुनकर शायद होश उड़ जाएंगे। एक अकेले इंसान के दिमाग में लगभग 1 खरब यानी 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। सिर्फ इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज़ कितनी ज्यादा जटिल है। अब मोटे तौर पर देखें तो इस पूरी संरचना के 3 मुख्य हिस्से हैं: अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क। ये तीनों हिस्से मिलकर एक कमाल की टीम बनाते हैं जो हमारे शरीर के हर छोटे बड़े काम को कंट्रोल करती है। लेकिन सवाल फिर वही, 1 खरब सेल्स मतलब खरबों कोशिकाएं आपस में इतनी तेजी से, बिजली की रफ्तार से बात कैसे करती हैं? इसका राज एक बेहद तेज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में छिपा है। ये पूरी प्रक्रिया ना एक चेन रिएक्शन की तरह है। मान लीजिए कोई आवाज हुई या किसी ने छुआ, बस एक न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है। इससे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। ये करंट उस न्यूरॉन में बिजली की तरह दौड़ता है, और जब उसके आखिर में पहुंचता है तो कुछ खास केमिकल्स की मदद से अगले न्यूरॉन तक कूद जाता है, और बस इसी तरह टकाटक संदेश पूरे दिमाग के नेटवर्क में फैल जाते हैं। ठीक है, तो हमने दिमाग के तार और सर्किट तो देख लिए, लेकिन ये जैविक सिग्नल हमारी दुनिया कैसे बनाते हैं? यहीं पर हम मस्तिष्क यानी ब्रेन से मन यानी माइंड के दायरे में आते हैं। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है हमारी आंखें। हमारी आंखों का रेटिना वो तो बस एक उल्टी चपटी 2D तस्वीर खींचता है, बिल्कुल एक पुरानी फोटोग्राफिक प्लेट की तरह। लेकिन हमें क्या दिखता है? हमें एक जीती जागती 3D दुनिया दिखाई देती है। ये सारा जादू, ये सारा प्रोसेसिंग का काम दिमाग के अंदर होता है, जो उन अधूरे सिग्नल्स को एक पूरे अनुभव में बदल देता है। और अब तो मॉडर्न साइंस ने हमें ऐसे ऐसे कमाल के उपकरण दे दिए हैं जिनसे हम दिमाग को काम करते हुए देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस सुपर कंप्यूटर की शक्ति को कैसे समझ रहा है, और यहां तक कि उसकी नकल करने की कोशिश भी कर रहा है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कंप्यूटर से इसकी तुलना करना। अगर हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क एक बायोलॉजिकल हार्डवेयर है, तो हमारा मन उस पर चलने वाला एक बेहद कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। हाँ, दोनों की अपनी अपनी ताकत है। कंप्यूटर कैलकुलेशन में, स्पीड में, एक्यूरेसी में लाजवाब है। लेकिन जब बात आती है क्रिएटिविटी की या फिर यादों को जोड़ने की, तो इंसान के दिमाग का कोई मुकाबला नहीं। सोचिए ना, किसी एक खास खुशबू से बचपन की पूरी याद ताज़ा हो जाना, ये काम सिर्फ हमारा दिमाग ही कर सकता है। तो हम दिमाग को काम करते हुए देखते कैसे हैं? इसके लिए एक तकनीक है fMRI। इसे ऐसे समझिए, जब दिमाग का कोई हिस्सा ज्यादा काम करता है तो उसे ज्यादा ईंधन यानी खून और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। fMRI मशीन बस इसी बढ़े हुए खून के बहाव को पकड़ लेती है और हमें एक 3D मैप पर दिखा देती है कि देखो, दिमाग का ये वाला हिस्सा अभी एक्टिव है। और पता है, दिमाग की इसी समझ ने एक पूरी की पूरी नई दुनिया को जन्म दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के जो एआई है ना, जिन्हें हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, वो असल में हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क की ही एक तरह से नकल हैं। वो भी बिल्कुल वैसे ही सीखते हैं और जानकारी को प्रोसेस करते हैं। और ये सारी बातें, ये सारी टेक्नोलॉजी हमें विज्ञान के सबसे बड़े और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। चेतना, कॉन्शियसनेस।
वो एहसास जो हमें मैं होने का अनुभव कराता है। एक पल के लिए जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड में अकेली ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें पता है, जो खुद ब्रह्मांड के बारे में सोच सकती है। ये प्रकृति की वो अकेली रचना है जो खुद प्रकृति को समझने और बदलने की ताकत रखती है। और आखिर में हम इसी एक अनसुलझे सबसे बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे होता है, कैसे कुछ अचेतन बेजान अणु मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक जिंदा सचेत अनुभव बनाते हैं। ये सिर्फ बायोलॉजी का ही नहीं, बल्कि शायद पूरे विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। और भविष्य का विज्ञान इस गुत्थी को कितना सुलझा पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।